हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास लेकर आया हूँ। चलिए, तो पहले मैं बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, इसको हम लोग इसको बोलते हैं कर्ण। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब P, H और B। ये वाला वैल्यू 90 डिग्री होगा तो जो बचा हुआ एंगल है ये दोनों न्यून कोण होगा। न्यून कोण कैसे? जैसे मान के चलिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिक ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि 90 से कम होगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बात समझ रहे ना? तो चलिए, यहाँ पर हम एक पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला सूत्र, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमको कर्ण निकालना है तो अंडर रूट हम क्या बोलेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मान के चलिए कि अगर आप कर्ण यानी कि एच यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर आप स्क्वायर लगा देंगे तो रूट हटना पड़ेगा, और अगर आप स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लगाना होगा। बात समझ गए ना? उसी तरह से अगर आपको लंब निकालना होगा, पी निकालना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही अगर आपको पी स्क्वायर हो जाएगा तो बोलना होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से बोलिए, अगर आप एच निकल गया पी निकल गया, बी बताइएगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस, बोलिए पी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, रूट नहीं लगेगा, तो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 नंबर फॉर्मूला, ये हो गया 2 नंबर फॉर्मूला, ये हो गया 3 नंबर फॉर्मूला। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, लिखते चलिए साथ में, ठीक है, लिखते चलो क्योंकि मिटाते ही जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा 5-10 मिनट रिव्यू चलेगा, तभी ना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हो गया आपका पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय मान आपको याद करना होगा। लंब, आधार और कर्ण के केस में 1 नंबर में आप जानते होंगे साइन थीटा, 2 नंबर पे कॉस थीटा, 3 नंबर पे टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका, सीधा सीधी लिखे तो समझ में आएगा आप लोगों को। 4 नंबर में कॉट थीटा, ठीक है। 5 नंबर में हो जाएगा आपका सेक थीटा, यहाँ 6 नंबर डालते हैं, 6 नंबर में हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, आप लोग इसका एक ट्रिक याद करेगा, ठीक है। कैसे याद करेगा, एक नाम है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ये वाला आप लोग कोड याद है, घर में पढ़े, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। देखिए कैसे, जब भी आपको लिखना होगा लिखिएगा, देखिए कैसे, पंडित कोस में लिखिएगा बद्री, 10 में लिखिएगा प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक। फिर लिखिएगा हरि हरि बोल, बोलिए, याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो अगर आपको 3 याद हो गया तो आपका कॉट, सेक और कोसेक भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट जो है वो 10 का उल्टा चलता है, तो ये हो जाएगा b/p। सेक जो है वो कॉस का उल्टा चलता है, तो h/b। कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा चलता है, तो हो जाएगा h/p, ठीक है। तो ये कोड याद रखिएगा।
चलिए ये लोग मिटा रहे हैं। देखिए आपको तो इतना मालूम होगा ना कि रेडियन और डिग्री आप लोग पढ़े होंगे कि 180 डिग्री को हम लोग कहते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन 180 डिग्री का मान रेडियन में होता है पाई। ठीक है, तो ये हुआ एक नंबर। इसी को अगर उलट के लिखना होगा तो हम बोलेंगे कि पाई रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है, तो कहेंगे 180 डिग्री। अब दोनों क्यों लिखे हम? अगर आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो रेडियन को रखेंगे दाएं हाथ, अगर आपको आंसर डिग्री में चाहिए तो आप ये वाला वैल्यू जो है डिग्री उसको रखिएगा दाएं हाथ। जब क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। बोलिए यहाँ तो समझ में आ रहा? और ये याद रखिएगा कि एक समकोण अगर कहीं लिखा रहता है, एक समकोण, तो उसका मतलब समझना है 90 डिग्री। अगर लिखा रहता है दो समकोण, दो समकोण, तो उसका मतलब समझिएगा 180 डिग्री। तीन समकोण, इसका मतलब हो गया 270 डिग्री। कैसे आ रहा है? समकोण का मतलब तो 90, तो 9 से 27 हो जा रहा। और वही अगर आपको चार समकोण बोल दे तो हो जाएगा कितना डिग्री? 360 डिग्री। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ रहा? ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग जानते हैं कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है? तो cot का रेसिप्रोकल। बात समझ रहे ना? और वही अगर हम लिख दे cot किसका रेसिप्रोकल होता है, तो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनकर आता है। देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा आए तो उसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा? बोलिए बात समझ में आ रहा? कैसे हो रहा? बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसी तरह से हमको बताइए कि tan थीटा एक और में टूटता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। और इसी तरह से अगर हमको cos का निकालना है तो सॉरी cot का निकालना है तो हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। इन दोनों को भी गुना करेंगे तो cos cos sin sin कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा अब बताइएगा sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि sec थीटा जहां पर भी आएगा तो आप उसको तोड़िएगा हमेशा 1/cos थीटा में तोड़िए। तो इस तरह से कि आपका sec थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना आया? 1। ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा कि सेक हो गया आपका कितना? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सेक 25 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री, तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा? धीरे धीरे क्वेश्चन पूछता है। तो एक और आपका टूटेगा। जैसे मान के चलिए आप जानते हैं कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो इस तरह से बताइए कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। बोलिए बात समझ में आ रहा? तो चलिए यहाँ से 3 फॉर्मूला बनकर लिखिए। 1 2 लिखिए जल्दी से।
जानते हैं मेरे गुरुजी का फ़ोन आ रहा है, जो हमको मैथ सिखाएं, हमको मैथ पढ़ाएं, जिनके वजह से हम मैथ पढ़ा पाते हैं, उन्हीं का फ़ोन है। लेकिन अभी वो फ़ोन अगर हम उठा लेंगे ना तो वीडियो कट जाएगा। आपको पता हम ना पहले मैथ में ना फेल हो जाता था। 19 नंबर हम भी लाए थे बचपन में मैथ में हम हमेशा फेल कर जाते 19 नंबर लाने के बाद मेरा पापा हमको मैथ सिखाया सबसे पहले। हमको वो जो लघुत्तम का जोड़ होता है ना, हाँ। हमको आता ही नहीं था कैसे होता है, फिर वो हमको सिखाया कि कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है, मिटा दे, बोलिए। मुझे सब पता है। सुबह में पढ़ाने में खूब मज़ा आया, वीडियो बना रहे हैं। सुबह क्लासे में गए, मेरा क्लास छूट रहा है और शुक्रवार 4 दिन के बाद मेरा सर भी हो जाता है, अभी हो सकता है। अच्छा, हमको बताइए इस वीक में आपका कौन सा दिन में आपका ड्यूटी है? 4 दिन के बाद 2 दिन फ्री रहता है सर। लगातार 4 दिन बुला ले इधर, लगातार 4 दिन मिला लीजिए तो अच्छा ठीक ना, एक नंबर काम हो जाएगा, खिंचा भी जाएगा। हम भी चाहते हैं कि अब आप लोग थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाई करें। हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बेसिक फार्मूला सब रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये बेसिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो अब आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? 1, और ये कॉस उधर चल जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि एक फॉर्मूला से आपका 2 फॉर्मूला निकल गया। अगर आप यहाँ से कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो 2 फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा को बाहर निकालना चाहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 इधर हो जाएगा, 10 उधर जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया। अब अगर आप 10 को निकालना चाहते हैं तो 10 तो मेरा माइनस में, तो 10 को ही उधर ले जाइए तो प्लस में चल जाएगा, तो बराबर के उस पार हम 10 को ही ले गए, तो बराबर के इस पार क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक आपका फॉर्मूला तैयार हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा धीरे धीरे बात? चलिए 3 नंबर फॉर्मूला देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब आप लोग बताइए वहां से 2 फॉर्मूला बताइए आप लोग। थोड़ा गड़बड़ हो गया, पहले कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लगाइए, 2 फॉर्मूला बना के दिखाइए। मतलब मेन फार्मूला ऊपर वाला, उससे 2 फार्मूला ड्राइव कर। हाँ, ये फिर 3 फॉर्मूला मेन है, 1 2 3। बात समझे? क्वेश्चन बनता है इससे। तो इससे आप 2 फॉर्मूला बना ली, इससे आप 2 फॉर्मूला बना ली, इससे भी 2 फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, हमको समझ में आ रहा क्लास का, हम लोग वीडियो देख रहे तो उसमें ना जैसे दिया था साइन स्क्वायर थीटा, उसको हटा करके डायरेक्ट इस तरफ वाला उठा के लिया। ये कहाँ से आया, दिमाग में नहीं चला। अब धीरे धीरे बात समझ में आ रहा। इस वीक आप ना समझिएगा, बहुत अच्छा से आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कॉट स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला का रिवीजन है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आप लोग को एंगल भी याद रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो 6 मान होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक,
उसका 0 से लेकर 0, 30, 45, 60 और 90 का आपको मान सबको याद रखना होगा, ठीक है। तो वो कभी कभी आप लोग को ना याद होने में काफ़ी दिक्कत आता है, ठीक है। तो हम आपको ना एक ट्रिक बताते हैं, उससे आपका जल्दी याद हो जाएगा। एक याद रखना पड़ेगा, 5 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए विभिन्न कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चार्ट बना लीजिए फटाक से। ठीक है, चार्ट बना लेना। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि साइन का वैल्यू डिग्री के बढ़ने के साथ साथ उसका मान भी बढ़ता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, लिख देगा साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, और पता करना होगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो आपको देखिए बात समझिएगा, साइन का मान डिग्री के बढ़ने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ते जाता है। कैसे देखिए, 0 है, 1/2 का मतलब कितना होता है, हाफ होता है 0.5, 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707 होता है, ठीक है। √3/2 का मतलब कितना हो गया 1.73 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 16 1 निकलेगा, यानी कि 0.86 के आसपास आएगा, और ये वैल्यू कितना हो गया 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन का मान डिग्री के बढ़ने के साथ साथ उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और कॉस के साथ जस्ट उल्टा होता है, साइन में डिग्री बढ़ेगा तो उसका मान छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस में उल्टा रिलेशन चलता है। देखिए अब जरा बात को समझिएगा, जो भी साइन का मान लेकर आए उसी को आप उलट कर कॉस में लिखेंगे, यानी जो 90 है वो 0 बन जाएगा, जो 60 है वो 30 बन जाएगा, जो 45 है 45 में रहेगा, जो 30 है वो 60 में चल जाएगा, जो 0 है उस 30 में चल जाएगा, 90 में। आपको ऐसे उलट कर लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और ये क्या हो गया 0, ठीक। पूरा चार्ट एक बार समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। अब आपको पता होगा कि टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, और आपको मालूम होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, यानी कि अगर आपको टेन निकालना तो साइन बाई कॉस करना होगा, यानी साइन है 0 डिग्री के लिए, जिसे हम यहाँ निकालना चाहते हैं तो 0 डिग्री का ही पकड़ेंगे, तो 0/1 क्या होता है 0, 0/1 0 होता है। अब आप बताइए, फिर टेन 30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो 1/2/√3/2, तो 2 क्या होगा, तो आपका सिर्फ क्या बचा 1/√3, देखिए निकलते जा रहा है। अब हमको 45 का निकालना है, तो फिर साइन बाई कॉस करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब अगर 60 डिग्री निकालेंगे तो फिर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। अब हम निकालेंगे 1/0, तो आपको पता होगा कि 1/0 भाग नहीं लगता है, तो हम इसको बोलते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड।
इसको हम नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। बोलिए समझ में आ रहा? अब जरा बात को समझिएगा, जो 10 का वैल्यू होता है वही कॉट का उल्टा चलता है। तो जो मेरा 10 आया उसी को आप उलट कर कॉट में लिखिए। तो चलिए बताइए कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड √3 1 बाय √3 और ये क्या हो गया, समझ में आ रहा? साइन निकल गया तो कॉस उलट दिए, 10 निकल गया तो कॉट के लिए उलट दिए। अब हमको सिर्फ किसका किसका बचा है, सेक और कोसेक। तो आपको पता हो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। आपको पता होगा, पढ़ा ना कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम जिसको पढ़ते हैं। तो अब आप जरा बताइएगा कि हमको 0 डिग्री का निकालना है, तो cos 0 का वैल्यू है 1, तो 1 बाई 1 क्या देगा, 1 ही तो देगा। समझ में आ रहा? ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। अब मेरा √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। समझ रहे? अब इसका है 1/√2, तो क्या हो जाएगा, इसका है 1/2 और इसका 0 है, तो 0/1 क्या देगा, 0 देगा। नहीं समझे? नहीं समझे ना? देखिए आपको मालूम है ना कि सेक थीटा बराबर था 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 का 1 और यहाँ पर क्या 0, तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, बोलिए इतना समझ में आया? अब आपको किसका लिखना है, ठीक है? तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। देखिए कैसे, 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1/1 1 देता है। बोलिए समझ में आया? सिर्फ आपको साइन याद रखेंगे ना, तो कॉस निकल जाएगा, टेन निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। देखिए इजी तो है, समझने पर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास जो होता है ना, बहुत फॉर्मूला को रिव्यू कराना पड़ता है, क्योंकि एडवांस में फॉर्मूला पर ही आधारित होता है। ठीक है, आज तो सिंपल क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिक चलता है। आज समझे तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से कराएंगे। समझे? मतलब हम सोचते हैं कि थोड़ा बेसिक लेवल जान जाए, तब ना जहाँ ट्रिक लगाना होता है वहाँ पर आप डायरेक्ट बनाएंगे। मिटा दे, बोलिएगा। सिर्फ साइन का याद रखेंगे ना, घर में जानते हैं आप लोग क्या करिए, घर में इसको कम से कम 5 बार लिखिएगा, 5 बार आपको याद हो जाएगा। क्या समझे? 5 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में जानिए, जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, देखिए ये होता है 0 डिग्री या 360 डिग्री। एक साइकिल जब रोटेट कर जाते हैं तो 360 डिग्री। ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया आपका 270 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश यानी कि चतुर्थांश को बोलते हैं क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। तो ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सब का सब वैल्यू क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि सब का आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक, कभी नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। अब इधर आइए सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक जो होता है ये दोनों होता है पॉजिटिव। साइन और कॉसेक ये दोनों होता है पॉजिटिव। तो बाकी सब चारों जो बच गया, साइन और कॉसेक जब पॉजिटिव तो बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये ऑटोमेटिक आपको याद रखना है। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बता रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब का आंसर नेगेटिव में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका, ठीक है, आपका होता है टेन और कॉट, ये दोनों वैल्यू होता है पॉजिटिव, टेन और कॉट का वैल्यू। तो बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलिए, आपका हो जाएगा कॉस और सेक, ये दोनों होगा पॉजिटिव, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जल्दी से इसको देखिए, इस पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि एक बार मतलब पॉलिटेक्निक में भी बहुत, हम जब एक बार दिए थे एग्ज़ाम ना, तो आप लोग से क्वेश्चन आता है कि साइन 540 डिग्री कितना होगा, कॉस 960 डिग्री कितना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। ये पॉलिटेक्निक में बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको क्वाड्रेंट का काम आया है। इसीलिए अभी हम आपको सिर्फ थोड़ा सा रिव्यू करा दे। ऐसा क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, पॉलिटेक्निक में बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। फार्मूला जो सर सेट में रहता है। बोले क्या बोल रहे हैं, वो फार्मूला सर जो निकलता है साइन बाय 90 डिग्री, वही इसी से निकलता है। साइन माइनस 90 डिग्री इक्वल टू कोस थीटा। हाँ, वो भी बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 0 से ज़्यादा होना और 90 से कम होना, वो आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। जो 90 से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कहलाएगा। जो 270 से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का मान होगा। उसी तरह से जो 270 से ज़्यादा और 360 से कम होगा वो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कहा जाता है। तो कभी कभी मालूम आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, जैसे पूछेगा कि साइन जो है हो गया 289 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको चेक करना, 270 से ज़्यादा 360 से कम तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तो आपको वहाँ पर टिक लगाना। ऐसे भी पकड़ने के लिए आता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, लड़का लोग उसमें कन्फ्यूज आता है। देखिए किताब में जो आपको है ना बहुत फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको उतना फॉर्मूला रटना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण का मान। देखिए पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जो दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप एक एंगल को थीटा लेते हैं और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे आप किसी भी समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे तो एक एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री, तो बचा हुआ बाकी दोनों कोण आपस में पूरक होता है। पूरक कहने का मतलब है कि आपको जोड़कर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक 90 फिक्स हो गया, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर ही 90 होगा। तो जो दो कोण को जोड़ने पर 90 हो जाए तो वो दोनों कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जब आपका वैल्यू यहाँ 30 होगा तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, अगर यहाँ 45 होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ कितना होगा
अगर यहाँ 10 होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ कितना होगा 80। इसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जरा पूरक कोण का ट्रिग्नोमेट्री वाला भी मान याद रखे। देखिए 1 नंबर कि साइन अगर हम लिख दिए 90 माइनस थीटा, तो अभी आप बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा लिखे हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट का बात हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है अमित? 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप थीटा के जगह पर 1 डिग्री भी रख देंगे ना तो वो 89 डिग्री हो जाएगा, और 89 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर आप यहाँ 30 डिग्री रख देंगे तो 90 माइनस 30 60 डिग्री, और 60 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये 90 माइनस थीटा है सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है। ठीक है, बस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही याद रखना है, सेकंड के लिए याद नहीं रखना है। जैसे कि किताब में ऐसे भी दे रहता है कि साइन 90 प्लस थीटा, इसके लिए भी याद करने के लिए बुक में दिया, पर आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला याद करना है। सेकंड क्वाड्रेंट वाला ऑटोमेटिक उसका हम क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। बताइए, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, 90 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात होता है। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दूसरा नंबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। पांचवा नंबर सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। छठा नंबर कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, और अगर आप इसको दूसरा नाम से भी याद कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग फॉर्म इसको बोलते हैं। देखिए, ये मत समझिएगा कि सर सेक तो कॉस का उल्टा होता है ना, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं पढ़ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे पूरक कोण, समझे? दूसरा नाम आप याद रखते हैं इंटरचेंजिंग फॉर्म। यहाँ पर 90 माइनस थीटा पढ़ रहे हैं, रेसिप्रोकल नहीं पढ़ रहे हैं, बात समझे? तो आपको याद रखना है कि कॉसेक का इंटरचेंजिंग फॉर्म होता है सेक थीटा। लिख दे रहे हैं इंटरचेंजिंग फॉर्म। जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहां बताने में बहुत आसान होगा। याद रखिएगा कि साइन का इंटरचेंजिंग फॉर्म कॉस होता है और कॉस का इंटरचेंजिंग फॉर्म साइन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक नंबर। दो नंबर कि टेन का इंटरचेंजिंग फॉर्म कॉट होता है और कॉट का इंटरचेंजिंग फॉर्म टेन होता है। तीसरा नंबर सेक, सेक का इंटरचेंजिंग फॉर्म कॉसेक होता है और कॉसेक का इंटरचेंजिंग फॉर्म सेक होता है। इस तरह से भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा वहां बताएंगे इंटरचेंजिंग फॉर्म के बारे में। हाँ लिखिए लिखिए, रिकॉर्डिंग हो रहा ना, देखते रहो, रिकॉर्डिंग हो रहा ना।
जितना तो हम तो लड़की लोग से भी कम आ रहे हैं। हाँ सर बोल रहे हैं कि हम लड़की लोग से कम आ रहे हैं। कहाँ पे ले रहे थे? घर में दो तो वही चले सब टेस्ट बस तो लेकिन हम तो वही बोल रहे हैं एनालिसिस करने का तरीका बताएं, बड़ा अच्छा लग रहा है। वीडियो वीडियो में नहीं हमको पता है कैसे एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करना है? अपने को माने तो सर से पूछो, नहीं माने तो क्या करोगे? आप बता दीजिए। या खाली बोले जो आएगा उसका टॉपिक को ध्यान में रखो, उसको पूरा मजा आ रहा है। एगो एसिड बेस साउंड का मिलता तो पूरा उगला पड़ जाते हैं। एटू से मिलता, आवाज से मिलता तो पूरा उगला पड़ जाता है। जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता क्वेश्चन पे डाल के नहीं बनाएंगे जितना क्वेश्चन आउट क्वेश्चन अब ना कॉपी बना के प्रैक्टिस कॉपी नहीं बनाता है, जानता है कॉपी नहीं चला रहा है तुम्हारे पास डालेगा हम लोग बना जितना डाउट जितना फंसते हैं सिर्फ हम सब क्वेश्चन वही सेट को चलिए देख लिए। इतना तो हो गया, जानकारी लायक जितना भी क्वेश्चन देना था दे दिए। अच्छा एक ठो और फॉर्मूला लिख ही लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, इससे बहुत क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में। देखिए साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ पर। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब कॉस का ए प्लस बी निकालेंगे तो बीच में माइनस लग जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कॉस ए माइनस बी लिखिए। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक टेंजेंट फॉर्मूला भी होता है, वो भी याद रखिएगा। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, याद रखिएगा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। वही अगर आपको टेन ए माइनस बी आ जाए तो याद रखिएगा टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। टेन ए माइनस बी निकालना होगा तो टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। हम कॉट का नहीं लिखा रहे हैं, मालूम क्यों नहीं लिखा रहे कॉट का? क्योंकि टेन का उल्टा ही तो होता है कॉट। इसको निकाल के वैल्यू पलट देंगे, बस कॉट का निकल जाएगा, समझ रहे ना। तो अलग से मत याद करिए। और वॉल्यूम 2 ये वॉल्यूम 4 जो आप लोग खत्म किए थे ग्रुप डी का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, बात समझे ना। आप बोले पॉलिटेक्निक नहीं हो सकते तो ग्रुप डी में क्या है? देखिए जितना भी ग्रुप डी में
ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है ना, बहुत टफ नहीं पूछा है, बस नहीं जानते तो टफ लगता है, लेकिन अब आपसे एक सप्ताह बाद सब क्वेश्चन बन जाएगा, समझे, लगभग क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो क्लियर हो रहा है कि पहले वीडियो देख चुके हैं ना, तो दिमाग में चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। देखिए हमको जितना बेसिक फॉर्मूला देना था हम दे दिए, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिटा दे, बोलो 10 वाला छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इतना नहीं बताते और एक्सरसाइज स्टार्ट करते तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। चलिए तो पहला टाइप लिखिए, पहला टाइप यानी कि फर्स्ट टाइप। डिग्री से रेडियन में बदले, ये आपका पहला टाइप है कि अगर हमको कोई चीज़ डिग्री में दे देगा एंगल, उसको हमको रेडियन में कैसे चेंज होगा। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आपको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आ गया 75 डिग्री और इसको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम ध्यान से देखिएगा। आपको हम बताए थे कि अगर आपको रेडियन में निकालना है तो रेडियन को रखेंगे दाएं हाथ, यानी एक बार आपको तो लिखना पड़ेगा कि 180 डिग्री का वैल्यू कितना रेडियन होता है। और बोलिए हम ये वाला ही क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि हमको रेडियन में आंसर चाहिए, इसलिए हम पाई को रखे दाएं हाथ। समझ में आ रहा है। तो आप कितना डिग्री का निकालेंगे, 75 डिग्री का निकालेंगे। फिर उसके बाद आप यूनिटरी मेथड जानते हैं, ऐकिक नियम, पाई को ऊपर लिखेंगे, 180 डिग्री को नीचे, और जितना वैल्यू निकालते हैं उतना से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप काटेंगे तो काटिए, बताइए 5 का पहाड़ा में 15 बार में, 5 का पहाड़ा में 5 से 15 और 5 6 30 और कटेगा 3 बचे 15, 12 से 36, यानी कि आपका रेडियन में वैल्यू हो गया 12 पाई, 12/5, 5/12 पाई, और ये आपका आंसर रेडियन में। बोलिए बात समझ में आया। इतना ख्याल रखिएगा कि अगर आपको रेडियन में खोज रहा है यानी आंसर आपको पाई में देना पड़ेगा, समझ गए। तो ये पहला स्टेप जरूर लिखिएगा। फिर क्वेश्चन लगाते हैं।